नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। अब तुम आ गए हो तो चांदनी सी बातें होंगी, अब तुम आ गए हो तो चांदनी सी बातें होंगी, जमी पर रोज रोज कहां चांद उतरता है। ये शेर याद आया तो आपसे शेयर कर लिया। दोस्तों, आज बात होगी वहीदा रहमान जी की और शशि रेखी साहब। शशि रेखी यानी कमलजीत साहब यानी वहीदा जी के हस्बैंड। और आपको याद आ रही होगी फिल्म शगुन। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, आय हाय। साहिर साहब के बोल, खयाम साहब का दिलकश संगीत जो पहाड़ों में ले जाता है। तुम चली जाओगी परछाइयां रह जाएंगी, कुछ न कुछ हुस्न की रानाइयां रह जाएंगी। कितनी खूबसूरत लगी हैं वहीदा जी। आज कुछ बात करते हैं कमलजीत साहब और वहीदा जी की मोहब्बत के बारे में, कैसे इनकी शादी हो गई। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा, अपनी परेशान तुम चली जाओगी परछाइयां रह जा। बहुत रंगीन सही। दोस्तों, कमलजीत जी शशि रेखी रहे। कुछ फिल्में आई उनकी जो आपको शायद याद हो, मिस्टर लंबू, शेर खान, और फिर बाद में कौन भूल सकता है दिल तोड़ने वाले तुझे दिल ढूंढ रहा है, सन ऑफ इंडिया, फिर शगुन आई, कव्वाली की रात। कुछ फिल्में आई। मूलतः वो फिर कनाडा में शिफ्ट हो गए थे, बिजनेसमैन वो रहे, चले गए थे। लेकिन शगुन फिल्म के दौरान दिल दे बैठे वहीदा जी को। जी हाँ, ये सोच लिया कि उनसे शादी करूंगा, लेकिन कम बोलते थे वो भी, और वहीदा जी भी खामोश तबीयत रही। खैर, वो कुछ फिल्में करने के बाद चले गए और सेटल हो गए कनाडा में, और फिर मुंबई आए तो यश जौहर साहब उनके दोस्त रहे। यश जौहर जी को हम जानते हैं, धर्मा प्रोडक्शन, करण जौहर साहब के वालिद। उनसे उन्होंने जिक्र किया वहीदा जी का, और यश जौहर साहब ने वहीदा जी से कहा कि वहीदा, हम आपसे मिलने आना चाहते हैं घर। तो वहीदा जी ने कहा ये, और साथ में कमलजीत साहब थे। अब ये दोनों घर पहुंचे उनके, तो वहीदा जी, लाजिमी सी बात है, शगुन फिल्म में साथ काम किया था, बातचीत हो चुकी थी, पहचान गई, और लेकिन एकदम से इतने सालों बाद देखा तो हैरत में हुई कि ये क्यों आए। खैर साहब, कुछ बातें हुई इधर उधर की, और फिर यश जौहर साहब ने ये बताया वहीदा जी को कि कमलजीत साहब अब कनाडा में सेटल हो गए हैं और अब ये पेरिस में एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, तो लिहाजा उसके लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, पार्टनरशिप। आप भी लगा दिए चाहे तो पैसा। वहीदा जी ने बात को टाल दिया कि मैं कहाँ। खैर साहब, बात आई गई हो गई, वो कमलजीत जी चले गए। खैर कुछ वक्त बीता और वो फिर भारत आए कमलजीत जी, और इस बार उन्होंने तय कर लिया था कि वहीदा जी से पूछ लेना है कि आप क्या मुझसे शादी करेंगी। लिहाजा फिर उन्होंने अपने दोस्त यश जौहर का सहारा लिया और इस बार फोन किया वहीदा जी को और ये कहा कि क्या हम मिल सकते हैं वहीदा जी। तो वहीदा जी ने कहा कि उनको भी ऐसा लगा कि ये भाई फिर आ गए हैं, फिर मुझे कॉल कर रहे हैं, आखिर ऐसी क्या बात है। लिहाजा खैर उन्होंने कहा ठीक है, काम कर चुके थे साथ में शगुन में, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर ये मिले और इस बार कमलजीत जी थोड़े सा हेल्दी हो गए थे, तो वहीदा जी को लगा शायद इनकी शादी वगैरह हो गई होगी। पूछ भी लिया कि आपकी शादी हो गई, तो कमलजीत जी ने कहा अरे नहीं, मेरी शादी वगैरह नहीं हुई। उन्होंने कहा अरे, दिल में सोचा होगा कि भाई मैं तो आपसे शादी करना चाहता हूं, मैं कहां शादी करूंगा। अब वहीदा जी के दिमाग में ये चल रहा था कि ये रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं पेरिस में, शायद इसलिए मुझसे मिल रहे हैं किसी बिजनेस पर्पज से। तो वो अपना माइंडसेट बना के आई थी कि अगर ये कहेंगे रेस्टोरेंट का तो मैं मना कर दूंगी कि मुझे तो भाई इसमें इंटरेस्ट नहीं, और मेरे पास पैसा है भी नहीं इतना, और है भी तो मुझे इनकम टैक्स वगैरह भरना है मेरे दूसरे काम। लिहाजा वो इस माइंडसेट के साथ गई थी कॉफी हाउस। कमलजीत जी ने इस बार लेकिन देर नहीं की और वहीदा जी को प्रपोज कर दिया और ये कह दिया कि वहीदा, क्या आप मुझसे शादी करेंगे।
और वहीदा जी ने इस बात को सुना ही नहीं दोस्त। वो कहने लगे नहीं नहीं, मैं आपके साथ रेस्टोरेंट नहीं खोल सकती, मेरे पास पैसा नहीं है, इनकम टैक्स। तो कमलजीत जी ने कहा मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं और आप क्या जवाब दे रही हैं। तो फिर डबल से कहा कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी। इस बार वहीदा जी ने वो घबरा गई, एकदम से क्या कहती, कोई क्या कह सकता है। वहीदा जी ने कहा कि अरे मैं ऐसे कैसे आपसे कह सकती हूँ कि मैं आपसे शादी, आप तो कमाल कर रहा है। खैर उन्होंने वक्त मांगा वहीदा जी ने और वो आ गई। अब इनकी हालत नाजुक थी कमलजीत साहब की, दिल दे बैठे थे। अब यश जौहर साहब फिर बीच में आए और उन्हें फोन किया वहीदा जी को कि वहीदा क्या बात हुई आप दोनों के बीच। कमलजीत बहुत परेशान है, क्या हो गया, कुछ लड़ाई हो गई, क्या हो गया। तो वहीदा जी ने कहा ऐसा तो कुछ नहीं हो। कहले वो इतना टेंशन में क्यों है। कहले गए शादी ही के लिए पूछा है ना, अच्छा लगता है तो हाँ कह, तो अच्छा इंसान है, बाकी तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मुझे तो ठीक लगता है। खैर साहब दोस्तों, फिर वहीदा जी ने कुछ सोचा, बहुत कुछ सोचा, लाजमी सी बात है, सोचने वाली बात थी, ऐसे ही तो कोई शादी नहीं करता। लेकिन फाइनली वहीदा जी ने कमलजीत जी से शादी के लिए हाँ कह दी। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसे नजारे की दिल को आरज़ू मिलते हैं दो दिलों की सूरत से पालिया तुमको सब जहान मेरा खुश होकर रंगता बिखेरा मई उजाला है चंपई अंधेरा। जी हाँ, और 1974 में इन दोनों की शादी हो गई। फिर बाद में एक बेटा और एक बेटी हुई और हंसी खुशी ये लोग रहे, दोनों का मिजाज तो मिलता ही था। लेकिन 2000 में, सन 2000 में, मेरे ख्याल से 21 नवंबर सन 2000 को कमलजीत साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए। और उसके बाद वहीदा जी हमें दिखती रहती हैं, इतने अवार्ड्स उन्हें मिलते रहते हैं, कहीं ना कहीं वो एक्टिव हैं, फोटोग्राफी में भी बहुत एक्टिव हैं। और फिल्में तो उनकी हैं ही, चौधरी का चांद हो, और ना मालूम कौन कौन सी, चाहे वो गुरुदत्त साहब के साथ हो, देव आनंद साहब के साथ, गाइड तो कौन भूल सकता है। उस पर तो हम कार्यक्रम करते ही रहते हैं। लेकिन आज हमने जिक्र किया कि किस तरह से वहीदा रहमान जी और कमलजीत, शशि रेखी जिनका असली नाम रहा, ये कैसे करीब आए। कि वो है ना कि शगुन फिल्म इतनी नहीं चली, गीत चले, लेकिन इन दोनों ने साथ में काम किया। शायद डेस्टिनी यही थी कि ये दोनों मिलें, क्योंकि इन दोनों को मिलना था हमेशा के लिए, इसलिए वो शगुन बनी। तो ऊपर वाला अपने कर्म करता है इस तरह से। तो दोस्तों ये एक बात हमने शेयर की आपसे, उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। आपको मालूम भी हो सकती है, नहीं भी मालूम हो सकती है। ऐसी हम कहानियां लेकर आपके लिए आते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं, इधर उधर से पढ़ते हैं। आप क्या जानते हैं इन दोनों के बारे में? कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास हो, कोई किस्सा वहीदा जी से जुड़ा, कमलजीत साहब की जिंदगी से, कोई गीत याद आ रहा हो इन लोगों का या अलग अलग, आप हमसे शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के जरिए। अब अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए, मैं फिर जाता हूँ, कुछ सर्च करता हूँ, आपके लिए लाता हूँ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार, खुदा हाफिज।